हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 14 तारीख और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 14 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारी 11 तारीख को वीडियो अपलोड हुई थी, उसके बाद से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी बीच में 2 दिन। उसकी वजह से यह थी कि थोड़ी हमारे आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे गांव में एक मतलब की बीमारी जिसे कहा जाता है अखिजनी या बिल्ली जो भी कहा जाता है वो हो गया था। इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हमने वीडियो शूट नहीं किया था। तो आज से अब आपको रेगुलर करंट अफेयर डेली आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे तक आपको मिल जाएगी करंट अफेयर की वीडियो, और रीजनिंग की वीडियो भी आपको डेली अपलोड होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे आज 14 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि 11 तारीख को जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसका सही आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने उसका सही जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन था कि किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है। क्वेश्चन था आपका, किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो जापान देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया था। आपका ऑप्शन जो होगा जापान आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो जवाब देने के क्रम में सबसे पहले जीतू यादव बलिया से, अजीत यादव बलिया से, आरती यादव बलिया से, अंजलि मौर्य वाराणसी से, रिया सिंह वाराणसी से, राज सोनकर वाराणसी से, अमित कुमार यादव बलिया से। इन लोगों ने सही जवाब दिया है, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहेंगे और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है। ये थोड़ा सा पहले का क्वेश्चन है क्योंकि हमने बीच में 1-2 दिन का जो आपका मतलब कि वीडियो नहीं शूट किया था, तो उसमें थोड़ा सा हमने सोचा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन है उसको हमने इस क्वेश्चन में भी, इस वीडियो में भी आपको ले लिया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। तो आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ष 1987 में आज ही के दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब पार कर गई थी। ठीक है, वर्ष 1987 में यानी 1987 में आज ही के दिन जो हमारे विश्व की जनसंख्या थी पूरे विश्व की, वह 5 अरब पार कर गई थी। इसी की खुशी में मतलब कि जो है हर 11 तारीख को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लें इसके उद्देश्य की, तो विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, जो यह विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य है, इसमें विभिन्न जनसंख्या के मुद्दों पर मतलब लोगों को जागरूक करना है कि जनसंख्या के मतलब के बारे में, जनसंख्या का रोका कैसे जाए, जनसंख्या के मतलब की इसके रोकथाम के लिए इसका क्या मतलब की समाधान है, इस बारे में लोगों को जागरूक कराना इस विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर ले जो आपके कंपटीशन एग्जामों में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या चीजें आती हैं। तो देखिए अक्सर आपका पूछ लिया जाता है थीम जो होता है, जैसे कि पूछ दिया कि विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम क्या था। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम था कोविड-19 का रोकथाम। ठीक है, कोविड-19 की रोकथाम, फिर लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। ठीक है, तो थीम आपका जो क्या था फिर से देख लीजिए, कोविड-19 की रोकथाम, लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकार की सुरक्षा कैसे हो। ठीक है, तो ये था आपका विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको फिर से देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना का उद्घाटन किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना का उद्घाटन किया है। तो चलिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि देश के किसी भी स्थान पर कार्ड धारकों को उनके एक ही कार्ड पर राशन प्रदान करना है। ठीक है, यानी यह जो योजना है, इस योजना के तहत अगर मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर हमारा कार्ड बन गया है इस योजना के तहत,
तो हम अगर उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य किसी भी स्टेट में जाएंगे तो हमें वहां पे अपना फिर से मतलब कि राशन कार्ड एक तरह से कहा जाए तो उसको बनवाने की जरूरत नहीं होगी। हमें इसी कार्ड के आधार पे ही हमें राशन वहां भी मिल जाएगा। यही है आपका वन नेशन वन कार्ड योजना। ठीक है, तो इसने जम्मू कश्मीर राज्य ने शुरू किया है और इसका जो आपका उद्देश्य आपको पता ही चल गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेंजिंग गेचे तेथांग ने, ठीक है, तेंजिंग गेचे तेथांग ने किसका सचित्र जीवन लिखा है? ठीक है, यानी क्वेश्चन है कि तेंजिंग गेचे तेथांग ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें कि उसने किसी व्यक्ति का सचित्र जीवन परिचय लिखा है, यानी कि चित्र के सहित, ठीक है, उनके चित्रों के सहित उनका जीवन परिचय लिखा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा। ठीक है, तो हाल ही में तेंजिंग गेचे तेथांग ने दलाई लामा के जीवन को सचित्र वर्णन मतलब कि किया है, एक पुस्तक लिखी है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग। तो तेंजिंग गेचे तेथांग ने जिस पुस्तक को लिखा है उस पुस्तक का नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा ऑन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ठीक है, पुस्तक फिर से देख लीजिए, ये आपके इंपॉर्टेंट होगी कि दलाई लामा पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तो आपका क्वेश्चन मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा जो पुस्तक उसने लिखी है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ठीक है, और यह जो पुस्तक है यह 352 पन्नों की है, यानी 352 पेज की है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक तनाव फंड यानी कोष स्थापित किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के साथ एक तनाव फंड कोष स्थापित किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक तनाव फंड यानी कोष स्थापित किया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस फंड की सहायता से मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजना को महाराष्ट्र सरकार फिर से शुरू करेगी। ठीक है, फिर से देखिएगा, यह जो मतलब कि फंड जो पैसा लगाया गया या जो मतलब कि महाराष्ट्र सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ जो समझौता किया है उसमें मतलब ये लोग जो है कि मुंबई महानगर में के क्षेत्र जो है, राज्य के अन्य शहरी क्षेत्र हैं में जो रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजना है उस योजना को मतलब कि फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बात आई है एसबीआई की, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एसबीआई के बारे में जान लें। तो एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। ठीक है, तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1944 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभियान क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दूध और उसके उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। ठीक है, दूध और उसके उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत दूध व डेयरी उत्पादों के नमूने एकत्र किए जाएंगे और इसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यह जो प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान के तहत दूध व डेयरी उत्पादों के नमूने एकत्रित किए जाएंगे और इसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल आउटलुक के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक कम होगी? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, ग्लोबल आउटलुक के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक कम होगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5.2%। ठीक है, तो ग्लोबल आउटलुक के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था 5.2%
कम होगी, यानी पूरे विश्व की जो जनसंख्या अर्थव्यवस्था है वह 5.2% कम होगी। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में कुल 132 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो है 132 देशों को शामिल किया गया और उन देशों को मिलाने के बाद, उन देशों की अर्थव्यवस्था को देखने के बाद ग्लोबल आउटलुक ने यह मतलब कि अनुमान लगाया कि जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की मतलब कि 5.2% की कमी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत, किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत, ठीक है, ई लोक अदालत आयोजित की गई है? ठीक है, फिर से देख लीजिए, किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई है। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला है उस जिले में इस ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। और इस अदालत मतलब ये जो ई लोक अदालत है इसमें पक्षकार व वकील घर बैठे ही अपने मतलब कि घर बैठे ही वीडियो के जरिए अपने केस को लड़ सकेंगे या मामलों का निपटारा कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मतलब कि जो पक्षकार होंगे या जो वकील होंगे उनको अदालत आने की जरूरत नहीं होगी, उनको कचहरी आने की जरूरत नहीं होगी। वो वीडियो कॉलिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो अपने मामले अपने घर बैठे बैठे मतलब सुलझा लेंगे या जो केस होगा वह केस लड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो भारत देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में यानी 1,21,337 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में यह सर्वे किया था और यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वे बन गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इसने यह जो सर्वे था उसे किसने किया था? तो द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने। ठीक है, द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने यह सर्वे किया था जो कि 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में सर्वे किया गया था और यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वे था, जिसकी वजह से यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? फिर से क्वेश्चन देखिएगा, नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र कुमार। तो श्री नरेंद्र कुमार जी को नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बात आई है यहाँ पे नई दिल्ली की, तो चलिए हम लोग नई दिल्ली के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वहां के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली से पूछता है जो अधिकतर आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका होगा कि दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ठीक है, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कह लें या तो दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कह लें तो वह थी आपकी रजिया सुल्तान। ठीक है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग जरूर इंपॉर्टेंट के रूप में नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने के कारण, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने के कारण तालिबानियों की गोलियों का सामना करने वाली मलाला ने के जन्मदिन पर पूरा विश्व मलाला दिवस के रूप में इसे मनाता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको फिर से देखिएगा। लड़कियों की रक्षा के शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली तालिबानियों की गोलियों का सामना करने वाली
मलाला के जन्मदिन पर पूरा विश्व मलाला दिवस के रूप में इसे मनाता है। यानी ये जो मलाला है वो पाकिस्तान की एक 13 या 14 वर्ष की लड़की थी जो जिसका नाम मलाला यूसुफजई था। वह जो वहाँ की मतलब की जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, उनकी शिक्षा के लिए जब उसने आवाज उठाया तो तालिबानियों ने उस पर मतलब कि फायरिंग कर दी थी उसको, मतलब कि उसकी आवाज को दबाने के लिए, लेकिन फिर भी वह बच गई और बहुत जल्दी वो स्वस्थ होकर वापस लोगों के बीच में आ गई। तो उसी के मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो उसको याद रखने के लिए उसको मलाला यूसुफजई को उसके जन्म दिवस के रूप में, जन्मदिन के रूप में मलाला दिवस के रूप में मनाता है पूरा विश्व। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। चलिए देख लेते हैं आज का आपका होमवर्क। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, वर्तमान में फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? आपका आंसर ऑप्शन है 105वें, 108वें, 109वें, 110वें। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है ये आपको बताना है। और इसी के साथ हम अपने करंट अफेयर की वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो आपको यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो या हमारे मतलब कि वीडियो जो है आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।